उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज ये बेसिकली दिन 11, ठीक है, जो कि अपने आप में ना हद से ज़्यादा निगेटिव रहा, ठीक है, हद से ज़्यादा बकवास रहा। और मुझे पता है कि किस तरीके से मैंने अपने आप को मैनेज वगैरह किया, ठीक है। वरना मैं ये बोला कि अगर कोई एक बिगिनर होता है या इन्हें इन चीज़ों की नॉलेज वगैरह नहीं होती, ठीक है, तो ये मान कर चलो कम से कम भी बहुत गहरे डिप्रेशन में भी जा सकता था कुछ दिनों के लिए। समझे मैंने क्या बोला? आज का एक्सपीरियंस अपने आप में इतना डरावना और इतना ज़्यादा निगेटिव रहा, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से यही बोलता आ रहा हूँ कि जब ये थर्ड आई मेडिटेशन चैलेंज स्टार्ट किया था कि इस मेडिटेशन में मैं फुल सेफ्टी का यूज कर रहा, ठीक है। क्योंकि देखो जो मेडिटेशन अपने आप में जितना पावरफुल होता है ना, डेफिनेटली थर्ड आई मेडिटेशन अपने आप में छोटा मोटा तो है नहीं, अपने आप में बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। तो जो मेडिटेशन अपने आप में जितना पावरफुल होता है तो उसमें ना अपने आप में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और ऊपर से क्या है कि जो ये है ना थर्ड आई मेडिटेशन, ठीक है, ये थर्ड आई पे किया जा रहा, मतलब ऊपर के जैसे जो ये दो चक्र होते हैं ना, आपने अगर मेरी हर वीडियो देखी होगी, हर वीडियो सुनी होगी, तो मैं हमेशा से ना यही बोलता आ रहा हूँ कि ऊपर के जो ये दो चक्र होते हैं ना, इनमें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अकेले काम करने से तो बचना ही चाहिए, या फिर कर रहे हो तो फुल सेफ्टी का यूज करना चाहिए, ठीक है, वरना प्रॉब्लम्स वगैरह वो क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और जो कि आज हुई भी, जैसे मैं अब आज का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले ना थोड़ा सा पहले कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरा दिन नॉर्मली क्या रहा, ठीक है। क्योंकि आज का एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात ना भी की जाए तब भी ओके, क्योंकि आज का एक्सपीरियंस तो हद से ज़्यादा निगेटिव था, हद से ज़्यादा निगेटिव। समझे मैंने क्या बोला? हद से ज़्यादा निगेटिव था। मैं ये बोला आप होते ना कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में भी जा सकते थे, ठीक है। वो तो बस ये कि मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है, ऊपर से क्या है कि मुझे अनहदनाद भी सुनना आता है, सुनने में भी जाना आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जिस वजह से मैं अगर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी होती है ना तो उसे बैलेंस वगैरह कर लेता हूँ बड़े आसानी से, वरना प्रॉब्लम्स वगैरह ही क्रिएट होती है, ठीक है। अब जो यानी कि मैं पहले कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और फटाफट फिर आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ठीक है। तो देखो कल का दिन क्या था, नॉर्मली कल का दिन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, ठीक है। सुबह के टाइम तो क्या था कि थर्ड आई पे मैं मतलब मेडिटेशन वगैरह कर नहीं पाया। अगर आपने कल का एक्सपीरियंस देखा हो, बस एक इंट्यूशन ही आ रही थी बार बार, ठीक है। और बस मैं फिर नॉर्मली वही चीज़ें की मैंने, जो इंट्यूशंस वगैरह आ रही थी उससे रिलेटेड, तो फिर मस्त प्रॉफिट वगैरह वो हो गया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जी मैंने क्या बोला, हालांकि मेडिटेशन तो हो नहीं पाया था, बस ये कि इंट्यूशंस वगैरह आई थी थर्ड आई मेडिटेशन करते वक्त, उसकी वजह से मस्त प्रॉफिट हो गया था। लेकिन फिर भी ना कल पूरे दिन अपने आप ही नॉर्मली थर्ड आई पे एनर्जी वगैरह वो अपने आप ही बह रही थी, ठीक है। यानी थर्ड आई पे अपने आप ही ध्यान वगैरह जा रहा था, जिस वजह से ना ये मान करके चलो कि मेडिटेशन वगैरह की कुछ उतनी ज़रूरत पड़ी भी नहीं, ठीक है। अपने आप ही नॉर्मली मेडिटेशन होता जा रहा था, क्योंकि थर्ड आई पे बार बार ध्यान जा रहा था ना, बार बार एनर्जी वगैरह वहाँ पे फ्लो कर रही थी। और मैं ये बोला जैसे जब मैं नॉर्मली मेडिटेशन सेंटर में था, ठीक है, तो एक चीज़ तो मैंने देख ली कि जब आपकी एनर्जी थर्ड आई पे होती है ना, तो बड़े से बड़े लोग भी अगर आपकी काट करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं ना, तब भी आपकी काट नहीं कर पाते। समझे मैंने क्या बोला? जैसे वहाँ पे जो वे लोग हैं ना, मेरे से तो एज में काफ़ी ज़्यादा ही है ना, ठीक है, मतलब ये मान करके चलो 2 गुना 3 गुना एज के भी हो गए मेरे से, ठीक है। तो ये मेरी बातों की ना कहीं काट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही मजाक मजाक में, लेकिन फिर भी काट नहीं कर पाते। समझे मैंने क्या बोला? और कल तो ये मान करके चलो कल दुनिया जो है नहीं कि अपने आप में कितनी नई और कितनी ज़्यादा मज़ेदार दिखाई दे रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे ही पता है कि मतलब किस तरीके से मैं कल हंसी वगैरह रोक रहा था वहाँ पे अपनी, ठीक है, लोगों के बीच। वरना पता मुझे एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा था, जैसे मैं लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ वहाँ पे ये चीज़ें बता रहा समझा रहा, ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कीड़े मकोड़ों के बीच में बैठा हुआ हूँ। मैं अपने आप को भी कीड़ा मकोड़ा ही फील कर रहा था, और उन्हें भी देख कर कैसे लग रहा था कि क्या कीड़े मकोड़ों के बीच मुझे बिठा दिया, ठीक है। जी मैंने क्या बोला, ठीक है। और हर चीज़ पूरी मतलब एग्जैक्टली जीवित दिखाई दे रही थी। मुझे ही पता है कि कल बस मैं मतलब बार बार घर जाना चाहता था, ठीक है, लेकिन जा नहीं सकता था ना इस तरीके से। वरना मुझे ही पता है कि कल मैंने किस तरीके से वहाँ पे हंसी रोकी, ठीक है। मैं ज़ोर ज़ोर से हंस भी नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे अभी विपासना मेडिटेशन चल रहा है ना। विपासना मेडिटेशन में क्या है, शांति रखनी होती है, ठीक है। आसपास में वहाँ पे भी विपासना मेडिटेशन नहीं चल रहा। वरना मुझे ही पता है कि कल मैंने कितनी हंसी वगैरह रोकी अपनी, ठीक है। फिर क्या था नॉर्मली कि जब मैं वहाँ से निकला तो फिर एक जगह जा कर के मैं खूब 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 ज़ोर ज़ोर से हंसा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये अपने आप में कोई पागलपन नहीं, जब आप काम करोगे ना जब आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक है। एक जगह फिर मैं रुका अपना,
और जंगल से कई एरिया था, ठीक है। फिर जोर जोर से हंसा मैं, ठीक है, उधर से आते वक्त कि क्या गजब की फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कीड़े मकोड़े के बीच बैठा हुआ कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा कल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और फिर क्या था, नॉर्मली रात के टाइम नींद वगैरह वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्यारी और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रही, ठीक है। तो ये मतलब ये कल का एक्सपीरियंस था। अपने आप ही पूरे दिन थर्ड आई पे एनर्जी वगैरह वो बहती जा रही थी, ठीक है। तो अब जो है ना कि कल के एक्सपीरियंस के बारे में उतनी बात नहीं करते, अब बात करते हैं आज के एक्सपीरियंस के बारे में कि आज नॉर्मली क्या रहा। तो मेरी आँख नॉर्मली खुली होगी 5:30 बजे के आसपास, ठीक है। और 6:30 बजे के आसपास मैंने थर्ड आई पे मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले मैंने कुछ सेफ्टी वगैरह का यूज वगैरह किया, फिर थर्ड आई पे मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। तो शुरू के 4-5 मिनट तो अच्छा रहा, ठीक है। उसके बाद क्या था, नॉर्मली अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, मुझे अजीबोगरीब जगह वगैरह दिखाई देने लगी। पहले तो एक तरफ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था, फिर उसके बाद क्या था, अजीबोगरीब आवाज़ें वगैरह, मतलब अजीबोगरीब जगह वगैरह वो दिखाई देना शुरू हो गई, ठीक है। और फिर क्या था, मुझे नॉर्मली अजीबोगरीब, ठीक है, आवाज़ें अपने आप ही सुनाई देनी शुरू होगी, अजीबोगरीब। और वे आवाज़ें अपने आप में कितनी डरावनी थी, ठीक है, कितनी वाइब्रेटिंग थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। यानी पूरा सिर मेरा हिल रहा था, ठीक है, पूरा सिर। और शरीर जो है ना कि मेरा पूरा पत्थर का हो चुका था, मैं चाह करके भी अपने आप को हिला डुला नहीं पा रहा था। और इतनी पेनफुल आवाज़ थी, इतनी पेनफुल आवाज़ थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी अजीबोगरीब, ठीक है। पूरा सिर ना मेरा ये मान के चलो फटने को हो गया था। ऐसी अजीबोगरीब, ऐसी निगेटिव आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और पता, अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा कड़वा पानी फील होता जा रहा था, इतना ज़्यादा कड़वा पानी फील होता जाता, मैं आपको बता भी नहीं सकता। अजीबोगरीब जगह दिखाई दे रही, अजीबोगरीब आवाज़ वगैरह दिखाई दे रही, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये मान करके चलो, मैं जबकि 15 मिनट का अलार्म वगैरह लगाया था, मैं 15 मिनट कर भी नहीं पाया, सिर्फ मैंने 5 मिनट ही किया होगा। लेकिन जब 5 मिनट के बाद मैंने जैसे तैसे अपनी आँख वगैरह खोल ली, तो मेरे सिर में कितना पेन हो रहा था, ठीक है। और मुंह में किस हद तक कड़वा पानी फील हो रहा था, आंखों में भी ना आंसू थे, इस हद तक पागलों की तरह रोने का मन कर रहा था। समझे मैंने क्या बोला, यानी 100% बहुत सारी निगेटिव एनर्जी वो मेरे अंदर बढ़ चुकी थी, ठीक है। घबराहट इस हद तक बढ़ चुकी थी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। और अंदर ना मतलब ये मान करके चलो बार बार मरने के थॉट्स आ रहे थे, बार बार। पता नहीं क्या था, क्या एकदम इतनी इतनी निगेटिव एनर्जी किस तरीके से एंटर वगैरह करी, समझे मैंने क्या बोला। और ये तो खैर शुक्र की बात है कि मैंने 5 मिनट ही किया, वरना अगर मैं 15 मिनट तक रुकता, ठीक है, तो बस बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट वगैरह हो जाती है। वो तो खैर जैसे मैंने पूरी चीज़ें तो नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन मैं इसी स्टेट से 5 मिनट के अंदर ही बाहर आ गया, ठीक है। और कितनी ज़्यादा निगेटिविटी फील हो रही थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। सिर भी ऐसा फील हो रहा था जैसे टूट करके धरती पे गिर जाएगा, ठीक है। इतनी बुरी तरीके से वाइब्रेट कर रहा था मेरा सिर, आंखें भी लाल हो चुकी थी। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें फालतू की लग रही होगी, तो कभी कर करके देखना थर्ड आई पे मेडिटेशन, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, कम से कम भी ये मान करके चलो मुझे कई सारी चीज़ें करनी पड़ी, ठीक है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। वे चीज़ें तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इसके बाद फिर मैंने कई सारी चीज़ें की, कई सारी चीज़ें, ठीक है। तब जा कर के चीज़ें बिल्कुल सही हुई, तब जा कर के चीज़ें बिल्कुल ओके हुई, ठीक है। वरना मैं अगर कुछ ना करता ना, ऐसे ही फ्री छोड़ देता अपने आप को, तो मैं धीरे धीरे बहुत तेज़ी से डिप्रेशन में चला जाता, वो भी आज के आज ही। समझे मैंने क्या बोला, आज के आज ही, ठीक है। इस हद तक अंदर से कड़वा पानी फील हो रहा था, ऐसे ऐसे ठोड़ चल रहे थे, मरने तक के ठोड़ चल रहे थे। अब आप ही बताओ। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जो ये थर्ड आई वगैरह होती है ना, इन पे थोड़ा सा देख करके काम करना होता है, ठीक है। और मैं जो भैया मेडिटेशन कर रहा ना थर्ड आई का, ये एडवांस लेवल का मेडिटेशन कर रहा, तो ये सब चीज़ें नॉर्मली हो नहीं है। खैर मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज है, तो जैसे तैसे मैंने अपने आप को मैनेज कर लिया, ठीक है। अब तो चलो ये कि 1% भी निगेटिविटी फील नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आज का जो एक्सपीरियंस था ना वो दिल दहलाने वाला था, ठीक है। उम्मीदें भी आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे होगे, तो जब ये चीज़ें आपके साथ होगी ना तब आपके समझ में आएगा। मैंने क्या है कि शॉर्ट में ही आपको बताया, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा निगेटिव वगैरह हो, ठीक है। थोड़ा सा ही आपको बताया जिससे आप अच्छी तरीके से एक आइडिया लगा सको कि जो ये थर्ड आई होती है या फिर ऊपर का चक्र होता है, इन पे क्या क्या चीज़ें होती है। आपको शायद याद भी होगा, मैंने इससे पहले ना कभी पहले सहस्त्र चक्र पे ध्यान करने की कोशिश की थी, ठीक है। सहस्त्र चक्र पे मेडिटेशन वगैरह करने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 दिन भी मैं कर नहीं पाया था। 3-4 दिन के बाद ही मुझे छोड़ना पड़ा था, समझे मैंने क्या बोला। तो इसलिए ना इन दोनों के जो ऊपर के चक्र होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा।
खैर ये वैसे आज का एक्सपीरियंस था। मैं नॉर्मली देखता हूँ कि पूरे दिन क्या रहता है, ठीक है। वैसे तो पूरी तरीके से निगेटिविटी वगैरह ख़त्म हो चुकी है, पूरी तरीके से मैं बैलेंस हूँ, लेकिन फिर भी देखता हूँ कि पूरे दिन क्या रहता है, और वो मैं बताऊँगा आपको कल की वीडियो में। तो उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।